Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today our topic is estimation. अब estimation क्या होता है? अंदाज़ा लगाना. मैं मिसाल देता हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैग देखते हैं तो आपको बड़ा पसंद आता है, आप उसका रफली अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये कितने का है, 700 का है, 900 का है, 1000 का है, ये इससे ज़्यादा है. तो आप एक जजमेंट करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, उसे एस्टिमेशन कहते हैं. इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए हैं तो आप उधर अंदाज़ा लगा के आपसे कोई पूछे अभी उधर कितने लोग थे तो आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं शायद 5000 के करीब लोग होंगे, लेकिन वो आप एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते भाई इतने मेल थे इतने फीमेल थे. क्या ख्याल है? लेकिन आप इतना रफली जजमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि उधर अप्रोक्सीमेटली 5000 लोग थे और हो सकता है उनमें से 3000 मेल हों और 2000 जो हैं वो फीमेल हों. तो ये सब क्या है, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, इसे एस्टिमेशन कहते हैं. अब मैथमेटिक्स में ये चीज़ कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं. एस्टिमेशन मींस रफली कैलकुलेटिंग और जजिंग अ नंबर और वैल्यू. करना क्या है, आपने रफली कैलकुलेट करना होता है. इस अमल के लिए आप करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स, नंबरों को राउंड ऑफ करते हैं, यही एस्टिमेशन है बेसिकली. मैथमेटिक्स में जो आप एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है बेसिकली राउंडिंग ऑफ नंबर्स. वैसे एस्टिमेशन मैंने आपको समझा दी है रियल लाइफ एप्लीकेशन से ताकि आपको पता चल जाए कि एस्टिमेशन होती क्या है. अच्छा, अब जब राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं तो राउंडिंग ऑफ आप 3 तरह से इस लेवल पे सीखेंगे कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कर लें, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000. यानी ये एक्यूरेसी लेवल को बताता है कि आप नियरेस्ट 10 रहेंगे तो एरर के चांसेस कम होंगे, आप 100 पे करेंगे तो थोड़ी गलती बढ़ सकती है, 1000 पे करेंगे तो मजीद बढ़ सकती है. लेकिन बाज़ केसेस में आपको 1000 में करना पड़ता है राउंड ऑफ, बाज़ में आपको 100 में और बाज़ को आपको 10 के करीब राउंड ऑफ करना पड़ता है. खैर, समझने की कोशिश करते हैं. मेजर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, नियरेस्ट 10 के लिए क्या करते हैं? अगर आप नियरेस्ट 10 की बात करो, नियरेस्ट 10 क्या होगा? काउंटिंग इन 10 आपको याद है, 10, 20, 30, 40, 50, ये आप टेंस में काउंट करते हो. इसी तरीके से जब 100 की बात करेंगे तो हंड्रेड्स में काउंट करेंगे, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन. और अगर नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे तो फिर 1000 में काउंट करना आना चाहिए, 1000, 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन. अब कॉन्सेप्ट क्या है? जब आपने कभी किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तो आपने उसकी वंस प्लेस देखनी है. नंबर चाहे 1 डिजिट हो, नंबर चाहे 2 डिजिट हो, नंबर चाहे 3 डिजिट हो, नंबर चाहे 4 डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, आपने जब कभी राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 की बात करनी है तो आपने हमेशा उसकी वंस प्लेस देखनी है. अगर तो ये वंस प्लेस 0 और 4 के बिटवीन हुई, यानी 0, 1, 2, 3, 4, यानी आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, प्राइमरी नंबर जो हैं वो हैं 9 तक. ऐसा ही है, कह रहे हैं कि अगर 0 से लेकर 4 तक आपके पास कोई भी नंबर वंस प्लेस में आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज बिटवीन 0 and 4 देन द डिजिट एट वंस प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय 0. तो जो इसकी वंस प्लेस होगी आपने उसे 0 के साथ रिप्लेस कर देना है. मैं मिसाल दे के आगे समझाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझ लें सिंपल. दूसरी बात लिखी है कि अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए, भाई इनमें से कोई नंबर आ जाए 5, 6, 7, 8 या 9, देन क्या करना है, द डिजिट एट वंस प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय 0. कहता है कि जो इसकी वंस प्लेस होगी वो तो 0 से रिप्लेस होगी एंड द डिजिट एट 10th प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1. तो जो उसकी 10th प्लेस होगी उसका भी एक डिजिट बढ़ा देना है. नहीं समझ आई? अभी एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ आएगी. भाई ये 63 है,
इसको राउंड ऑफ करना है आपने नियरेस्ट 10, या 85 है इसको राउंड ऑफ करना है आपने नियरेस्ट 10। अगर मैं 63 की बात करूं तो इसको मैं काउंट इन टेंस में करूं तो क्या इसके करीब क्या बनता है, 10 में काउंट करते जाओ, यहाँ 60 बनता है या फिर 70 है। इसका मतलब है यहाँ तो इसने 60 बनना है या फिर इसने 70 बनना है। लेकिन कैसे पता चलेगा, हम देखते हैं इसकी वंस प्लेस। यही आपने पढ़ा है कि जब स्टार्ट मैंने लिया है नियरेस्ट 10 करने के लिए आपने करना क्या होगा, उसकी वंस प्लेस देखनी है। तो वंस प्लेस पे क्या है 3, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई होगा भी 0 और 4 के बिटवीन है। तो क्या करना है, इसकी वंस प्लेस को 0 से सिंपल रिप्लेस कर दो। तो भी ये 63 था यानी 63 था, तो जब इसकी वंस प्लेस 0 बन गई तो ये नंबर क्या हो गया, ये बन गया 60। तो पता चला है कि 63 के नियरेस्ट टेंस क्या बनता है 60। इसी तरीके से जब 85 की बात करेंगे तो 85 के नियरेस्ट क्या बनता है, 85 को अगर काउंट करो आप इन टेंस में काउंट करो तो 80 इसके करीब आता है या फिर 90। तो यहां तो ये 90 पर जाएगा, यहां 80 पे जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा, वो इसकी वंस प्लेस बताएगी। वंस प्लेस क्या है इसकी 5। तो क्या पढ़ा था आपने कि अगर 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आए तो इसने बन जाना है 0 और इसमें एक इजाफा हो जाना। ये 8 था, एक इजाफा होगा तो क्या बन जाएगा 9, यानी 90 आ जाएगा। 85 के नियरेस्ट टेंस क्या बनता है 90। रूल समझ आया आपको? ये वाला जो रूल है ना, ये तकरीबन तीनों में एक जैसा रहेगा। बात समझ रहे हो कि अगर 0 से 4 के दरमियान नंबर हो तो रिप्लेस करना है 0, और 5 या बड़ा हो तो एक बढ़ा देना है। ठीक है, ये तकरीबन इससे मिलता जुलता ही आगे है। अगर नियरेस्ट 100 की बात करें, नियरेस्ट 100 की बात करोगे तो आपने टेंस प्लेस देखनी है। कॉन्सेप्ट भी समझें, मिक्स अप नहीं करना। नियरेस्ट टेंस केस में क्या था, आपने वंस प्लेस देखनी थी। रूल वही था 0 से 4 वाला, इधर भी रूल वही रहेगा, लेकिन इधर रूल लगेगा टेंस वाले नंबर पे, भाई उस डिजिट पे जो टेंस प्लेस पे होगा। आपने टेंस प्लेस देखनी होगी। अगर वो 0 और 4 के दरमियान हुई तो फिर आपने क्या करना है, उसकी वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को 0 से रिप्लेस कर देना। और अगर वो 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर हो तो आपने वंस और टेंस को तो 0 से रिप्लेस करना ही करना है, तो उसकी 100 प्लेस को भी आपने एक बढ़ा देना है। ये कॉन्सेप्ट है मेन। एग्जाम्पल से समझने की मजीद कोशिश करते हैं। भाई 543 को आपने हंड्रेड्स में काउंट करना है। ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स में काउंट करना है। तो नियरेस्ट 100, वैसे आप मैं अंदाजन अपने तौर पे कह रहा हूं, क्या आएगा इसके नियरेस्ट 100, यहां तो 500 है, यहां पे 600 है, यानी यहां 500 है या 600 है इसके नियरेस्ट 100 की बात करें तो। लेकिन अब हमें नहीं पता, हमें रूल ने बताना है। मैथमेटिक्स में सारा काम है रूल्स का। अगर आपको रूल्स समझ आ जाएं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल नहीं है। तो रूल्स के मुताबिक आपने सबसे पहली बात तो देखनी है कि इसकी टेंस प्लेस देखनी है। भाई टेंस प्लेस क्या बनती है इसकी टेंस प्लेस है ये वाली 4। अब नंबर है 4। मैंने क्या कहा था कि अगर 0 और 4 के दरमियान नंबर हो, यानी 0 से लेकर 4 तक कोई नंबर हो, तो आपने क्या करना है, इसकी वंस और टेंस को बना देना है 0। वंस और टेंस को बना देना है 0, ये वाला नंबर वैसे ही रहना है। तो पता चला कि 543 के नियरेस्ट 100 को क्या बनता है, नियरेस्ट 100 बनेगा 500। अच्छा, ये सिंबल का मुझे बताना आपको याद नहीं रहा, ये इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए तो आप ये वाला सिंबल यूज करते हो ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी करीब तर है उसके, बिल्कुल इक्वल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसे कहते हैं, ये सिंबल का नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर 765 की बात करो तो 765 में भी आपने क्या करना है, इसकी टेंस प्लेस देखनी है। अब आपने इसकी टेंस प्लेस देखी तो ये 5 से बड़ी है, तो जब 5 से बड़ी हो तो ये दोनों नंबर तो बन जाते हैं 0। ये दोनों नंबर क्या बन जाते हैं 0, और ये वाला नंबर एक इजाफा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो जब इसे एक बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा 8। पता चला कि 765 के लिए नियरेस्ट 100 क्या बनता है 800। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आपने नियरेस्ट 1000 आपने राउंड ऑफ करना है नंबर्स को, तो उसके लिए आपने हंड्रेड्स प्लेस देखनी है। बातों को बड़े गौर से समझो। ये रूल वही रहना है 0 से 4 वाला कि भाई अगर नंबर 0 से 4 के दरमियान हुआ, यानी 0 से लेकर 4 तक कोई नंबर हुआ, तो आपने उसकी वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस तीनों पर 0 लगा देना है। ठीक है, और अगर नंबर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो आपने इन तीनों पर 0 तो लगाना है, लेकिन जो 1000 प्लेस होगी
उसे एक इंक्रीज भी कर देना है। बात समझ आ रही है? चले एक एग्जांपल से फिर आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं। भाई ये है 4243। अब मैंने इसे नियरेस्ट 1000 लेकर जाना है, 1000 के करीब इसको राउंड करना है। तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा जी इसकी 100 प्लेस, यही चीज मैंने बताई है। इसकी 100 प्लेस देखो जी क्या है, 2, जो कि 0 या 4 के दरमियान है। तो इस सूरत में क्या करना है, वंस, टेंस और 100 प्लेस, इन सबको रिप्लेस कर देना है आपने 0 से। पता चला ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, और 4 एज इट इज रहा। तो पता चला इसके नियरेस्ट 1000 क्या बनता है, 4000। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं 6750, तो इसके लिए रूल क्या है, हमने दोबारा से इसकी 100 प्लेस देखनी है ना, तो इसकी 100 प्लेस देख लेते हैं। ये है जी 7। अब 7 को आप ऑब्जर्व करो तो 7 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है ना, तो 5 से प्यारे बच्चों जब नंबर बड़ा होगा तो आपने क्या करना है, उसकी 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, इन तीनों पर लगा देना है 0, जबकि 1000 प्लेस आपने एक इजाफा कर देना है, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। भाई 1s भी 0, 10s भी 0, 100s भी 0, लेकिन जो 1000 होगा उसे एक इजाफा कर देना, यानी उसमें एक ऐड कर देना है। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो पता चला 6750 के लिए नियरेस्ट 1000 क्या बनता है, 7000। तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नियरेस्ट टेंस कैसे फाइंड करते हैं, नियरेस्ट 100s कैसे फाइंड करते हैं, और नियरेस्ट 1000 कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई क्लियर ना हो, आप दोबारा से वीडियो पीछे करें और दोबारा से उसे समझने की कोशिश करें। अब हम अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर आ गए हैं, जो क्या है 4.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 and 1000। अब ये होल नंबर आपको बता रहा है, इसका मतलब है हम डेसिमल्स को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में कॉन्सेप्ट अगर कहीं आगे आया तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स को 10, 100 और 1000 के कैसे राउंड करते हैं करीब। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका पहला पार्ट देखते हैं जो है 2345। ये इसकी 1s प्लेस है, ये 10s है, ये 100 है और ये 1000 प्लेस है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब आगे देखो ये सारे 4 डिजिट हैं, तो अगर आपको एक समझ आ गया तो बकाया भी आप आसानी से कर सकेंगे। अब गौर से देखो, अगर आपने इसे नियरेस्ट 10s करना है तो नियरेस्ट 10s करने के लिए क्या चेक करते हैं, 1s प्लेस। अगर इसकी 1s प्लेस होती 0 से लेकर 4 तक, यानी 0 होती 1, 2, 3 या 4, भाई इन 5 नंबर्स में से कोई एक नंबर होता तो फिर आप इसकी 1s प्लेस को 0 कर देते और बकाया नंबर वैसे रहने देते, ठीक है। और अगर 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आ जाए 9 तक, तो फिर आप क्या करते हैं, इस नंबर को 0 तो बनाते हैं लेकिन 10s प्लेस में एक इजाफा भी कर देते हैं, तो बकाया नंबर वही रहेगा। तो पता चला कि नियरेस्ट 10s क्या हुआ इसका, मैं नीचे लिख देता हूं ऊपर, क्योंकि मैंने दोबारा आपको 100 के लिए भी समझाना है तो आपके लिए मिक्स ना हो जाए। नियरेस्ट 10 फॉर 2345। नियरेस्ट 10 क्या बनता है इसके लिए, 2350। भाई ये 1s प्लेस 0 से रिप्लेस हो गया और 10s प्लेस में हमने एक इजाफा कर दिया। ये तो था केस 10s के लिए। अब हम नियरेस्ट 100 के देखते हैं। तो नियरेस्ट 100 देखने के लिए आपको 10s प्लेस जजमेंट करनी पड़ती है। अब 10s प्लेस क्या है, 0 या 4 के करीब करीब ही है ना, 0 या 4 में से कोई नंबर बनता है ना, 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नंबर बनता है। तो इस केस में आप क्या किया करते हैं, इस केस में ये दोनों नंबर 0 बन जाते हैं, लेकिन बकाया नंबर को हम नहीं छेड़ते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2300। पता चला कि नियरेस्ट 100 की अगर बात करेंगे तो नियरेस्ट 100 इस नंबर के लिए बनेगा 2300, यानी 2300। ये क्या है, नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं नियरेस्ट 1000 की बात करूं तो नियरेस्ट 1000 के केस में आप क्या करेंगे, नियरेस्ट 1000 के केस में प्यारे बच्चों आप लोग 100 वाली प्लेस को देखेंगे। इसकी 100 प्लेस क्या है, 3 है, जो कि 0 से लेकर 4 तक के नंबर के दरमियान है ना। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में 100 प्लेस को एक बढ़ाया तो नहीं जाता, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाती हैं। तो पता चला
कि नियरेस्ट 1000 फॉर 2345 क्या बनेगा 2000। बात क्लियर हो गई। देखो मैंने आपको नियरेस्ट 10 करके भी दिखा दिया, नियरेस्ट 100 करके भी दिखा दिया और नियरेस्ट 1000 करके भी दिखा दिया। बात समझ आ रही है? ओके, चले एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको मजीद ये बातें क्लियर हो जाएं। पार्ट 2 देखें जी इसका। ये है 6789, 6789। अब अगर आप इसको नियरेस्ट टेंस पहले मैं करवा रहा हूं। नियरेस्ट टेंस के लिए आपने क्या देखा, इसकी वंस प्लेस जो कि 5 से बड़ी है, इसका मतलब है इसकी वंस प्लेस ने तो 0 होना है, लेकिन जो इसकी टेंस प्लेस है उसमें भी एक इजाफा हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसे। ये नियरेस्ट 10 बन गया। अब नियरेस्ट 100 के लिए आपने देखनी है इसकी टेंस प्लेस, ये भी 5 से बड़ी है, इसका मतलब है इसके ये वाले 2 प्लेसेस तो 0 हो जानी है, लेकिन ये 7 वाली प्लेस में एक इजाफा भी हो जाएगा। अब आपने क्या देखना था, अब आपने देखना है नियरेस्ट 1000, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी 100 प्लेस जो कि है 7। अब ये भी 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो कोई मसला नहीं, ये इसके तीनों पे 0 लग जाएगा और जो 1000 प्लेस है उसमें एक इजाफा कर दोगे, तो 6 में एक का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा 7। पता चला नियरेस्ट 1000 इसके क्या बनता है 7000। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों पार्ट 3 और पार्ट 4 आप इसी तरीके से कर सकते हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पार्ट 5 इसका, इसमें अगर आपने नियरेस्ट टेंस करना है तो आपने पहले इसकी वंस प्लेस देखी, 4 है, 0 और 4 के दरमियान हो, तो आप क्या करते हैं वंस प्लेस पे 0 लगा देते हैं, बाकी नंबर वैसे का वैसे आ जाता है। अब दूसरी आपने जब 100 के करीब करना था तो आपने टेंस प्लेस देखी, लेकिन इधर भी बाई चांस 4 ही आ गया, तो इस केस में भी दोनों पे 0 लग जाएगा और बकाया नंबर वैसे का वैसे। जब नियरेस्ट 1000 की बात करोगे तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी 100 प्लेस जो कि 6 है, 6 का मतलब कि ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 हो तो क्या करते हैं तीनों प्लेसेस पे 0 लग जाता है, लेकिन जो लास्ट वाली प्लेस होती है उसमें एक इजाफा कर देते हैं जो कि बन जाएगा 7000। तो बात आपको समझ आ गई कि कैसे पता चलता है कि आपने नियरेस्ट 10 कैसे करना है, नियरेस्ट 100 कैसे करना है और नियरेस्ट 1000 कैसे करना है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको मजीद करवा देता हूं। पार्ट 10 देखें, इसका 25 यानी 2525 है। इस सूरत में अब आप क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट टेंस बनाओ। पहले नियरेस्ट टेंस बनाने के लिए आपने इसका देखा वंस प्लेस, ये क्या है 5, तो हमने क्या पढ़ा है जब 5 या 5 से बड़ा है फिर आप इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब है इसने 0 हो जाना है और ये 2 ने 1 इंक्रीज करोगे तो बन जाएगा 3, बाकी नंबरों को आपने कुछ नहीं कहना। ये नियरेस्ट 10 बन गया। अब नियरेस्ट 100 करने के लिए, नियरेस्ट 100 करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका 100 प्लेस जो कि है 2। अब ये 0 और 4 के करीब नंबर बनता है, 0 1 2 3 4, तो अब इसका मतलब है ये दोनों प्लेसेस तो 0 हो जानी है, ये दोनों प्लेसेस क्या हो जानी है 0, और बाकी का नंबर वैसे ही एज इट इज रहेगा। इसका मतलब है नियरेस्ट 100 की बात करोगे तो 2500 आएगा। अब बारी आ गई नियरेस्ट 1000 की, तो नियरेस्ट 1000 के लिए क्या देखते हैं 100 प्लेस वो है 5, तो मैंने क्या बताया 5 या 5 से बड़ा नंबर आए तो बाकी वैल्यूज जो होती हैं, यानी अगर ये 2525 की बात करो तो इसकी 100 प्लेस क्या बन रही है 5, तो अगर इस तरह का केस आए तो ये तीनों प्लेसेस हो जाती हैं 0 और ये एक नंबर इजाफे के साथ बन जाएगा 3, यानी नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे तो क्या बनेगा 3000। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको, ये क्या बन गया 3000। तो प्यारे बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। भाई कैसे पता चलता है, ये रूल्स से पता चलता है। अगर आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बआसानी हर नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।